देश की राजनीति में मौजूदा समय में नारी शक्ति वंदन अधिनियम या महिला आरक्षण बिल कह लें, इसको लेकर हलचल मची हुई है। 17 अप्रैल 2026 को सदन में बहुमत न मिलने के कारण बिल पास नहीं हो सका और तभी से पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बयानबाजी और गहमा-गहमी का दौर जारी है। इस दौरान आज यानी 30 अप्रैल को उत्तर प्रदेश विधानमंडल में विशेष सत्र बुलाया गया, जिसमें सीएम योगी ने सत्र को महिलाओं को समर्पित किया। महिलाओं के मुद्दे पर बात करते हुए सीएम ने समाजवादी पार्टी को आड़े हाथों लेते हुए पार्टी की मानसिकता को महिला विरोधी करार दिया। आप भी देखिए कि अगर समाजवादी पार्टी कहती है कि हम लोग महिला आरक्षण के समर्थन में हैं, तो फिर इस सदन में इस चर्चा में भाग लेकर के संसद के अंदर हुई घटना की भर्त्सना करेंगे, उसकी निंदा की जानी चाहिए। फिर नियम तो वही है जो सदन की परंपराएं बोलेंगे। हां, वही मैं कह रहा हूं ना कि आपके एक सदस्य कह रहे हैं आप अतिनिंदा करिए कि जो कुछ भी सदन के अंदर हुआ और उस दिन विधेयक को गिराने वाले लोगों की और उसके बाद गिरने के बाद बधाई देने वाले लोगों की निंदा होनी चाहिए। हम निंदा करेंगे, आप अति निंदा कर लीजिए। इसका आप इसी को तय कर लीजिए, क्योंकि आपके यहां शिवपाल जी जैसे विद्वान लोगों ने ये बुद्धि आपको दी होगी, तो उस बुद्धि से आपको कुछ तो सामने आया होगा। सीएम योगी यही नहीं रुके, वे कांग्रेस पर भी जमकर फायर हुए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पतन का कारण भी एक महिला को उचित न्याय और सम्मान न दिलाना है। सुनिए इस वीडियो में। याद रखना, आप सभी लोग महिलाओं के साप से शापित हैं, और मैं इसलिए कह रहा हूं कि कांग्रेस की दुर्गति आप देख रहे हैं। 40 साल हो गए हैं, 40 साल उत्तर प्रदेश कांग्रेस के देश से लगातार बंजर होता जा रहा है। मैं वही कह रहा हूं ना, इसलिए बंजर हो रहा है। और कमोबेश आपने कांग्रेस को अनुसरण करना शुरू कर दिया है, तो आपको भी उसी बंजर दिशा में जाना ही जाना है, यह तय है। कांग्रेस के पतन का कारण क्या था? एक मुस्लिम महिला के साथ वही अत्याचार पर मौलवियों के सामने घुटना टेक करके नाक रगड़ने की प्रवृत्ति। सावानो प्रकरण में आप लोगों ने एक मुस्लिम महिला के साथ जो अन्याय किया था, उस समय सावानो प्रकरण के बाद जो चीजें सामने आई थी, सुप्रीम कोर्ट ने किस प्रकार की टिप्पणियां की थी। अगर कांग्रेस से पाप नहीं करता, मौलवियों के दबाव में नहीं आता, भारत के कानून का सम्मान करके सावानों को भी न्याय दिया होता, तो यह दुर्गति नहीं होती। दूसरी ओर अखिलेश यादव का एक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वायरल हो रहा है, जिसमें वे महिला सुरक्षा को लेकर बीजेपी पर हमलावर होते नजर आ रहे हैं। बीजेपी पर निशाना साधते हुए अखिलेश ने बयान दिया है कि बीजेपी की सरकार में महिलाएं और बेटियां सबसे ज्यादा असुरक्षित हैं। उन्होंने यहां तक कह दिया कि भाजपा की ही सगी नहीं है। सुनिए अखिलेश यादव का यह बयान। फतेहपुर में 2 लोग बाग में गए और उस बेटी के साथ जो घटना हुई है, मौर्य बेटी है, कोई कल्पना कर सकता है कि सरकार में ऐसी घटनाएं हो रही हो और मुख्यमंत्री न जाने कितने कितने लंबे भाषण दे रहे हो। और सुनने में आया कि बाग में ये पहली घटना नहीं थी। बहादुर बेटी ने पहली बार बताया कि बाग में उस तरह की घटना हुई है। प्रतापगढ़ में हमें आपको सुनने को मिली है, देखा है। सोचो प्रतापगढ़ में क्या हुआ है। हरदोई में हमारा डेलीगेशन जाना चाहता था, नहीं जाने दिया। वो कुशवा बेटी से के परिवार से मिलना चाहते थे। आखिरकार सरकार क्या छिपाना चाहती है? अपनी नाकामी क्यों छिपाना चाहती है? जिनकी सरकार में सबसे ज्यादा महिलाएं असुरक्षित हैं, बेटियां असुरक्षित हैं, और उनके संगठन के लोगों से भी असुरक्षित हैं उनके लोग,
भाजपा भाजपा की सगी नहीं है। क्या महोबा की घटना हमें और आपको नहीं बताती कि भाजपा भाजपा की सगी नहीं है? बता दें कि साल 2027 में उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियां अभी से अपनी पूरी ताकत झोंकती नजर आ रही हैं। बहरहाल भविष्य के गर्त में क्या है ये तो वक्त ही बताएगा। तब तक ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें द न्यूज़ कटआउट।